हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा इंटीग्रिटी किसे बोलते हैं, क्यों जरूरत है डेटा इंटीग्रिटी का इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का टाइप्स क्या है, किसे बोलते हैं। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंटिटी इंटीग्रिटी क्या है एंड देखेंगे उसको विद सम एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है? यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो डेटा है वो करेक्ट एंड कंप्लीट होना चाहिए इन द डेटाबेस। दैट मीन्स डेटाबेस में हम जब भी डेटा को एंटर कराते हैं हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हम डेटा एंटर करा रहे हैं वो करेक्ट है एंड कंप्लीट डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। क्योंकि अगर हम इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट डेटा को स्टोर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरर मिल सकता है, इनकरेक्ट डेटा हमें मिल सकता है। तो ये जो दोनों टर्म हम देख रहे हैं कि करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, इसको हम समझ लेते हैं विथ वन डायग्राम। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट रिलेशन है जिसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स लिए हैं एंड कुछ टपल्स भी लिए हैं। तो अगर आपको रिलेशन, टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं डिस्क्राइब की हूँ एंटिटी रिलेशनशिप क्या है, डायग्राम्स कैसे है, कैसे डिनोट करेंगे एंड रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में भी डिस्क्राइब की हूँ। आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है उसका 4 एट्रीब्यूट्स है। दैट मीन्स कि कितना एट्रीब्यूट्स है? यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फोन नंबर है एंड एज है। तो ये जो चारों एट्रीब्यूट और चारों प्रॉपर्टी हो गया स्टूडेंट का, तो इसको हम अरेंज किए इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड उसके रिगार्डिंग हम क्या किए हैं, सारा वैल्यू जो है एंट्री कर दिए हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू पहुंचा, फर्स्ट जो हम रो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा? ये एक एंटिटी है, ये हमारा दूसरा एंटिटी है। तो ये एंटिटी का हम क्या किए हैं कि हर फील्ड के अगेंस्ट में हम क्या किए, वैल्यू एंटर कर दिए हैं। जैसे रोल नंबर में 01, नेम में रीना, फोन नंबर में ये सारा, एज में 23, ऐसा करके हम एंटर कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंप्लीट एंड करेक्ट वैल्यू कैसे आ रहा। पहले तो देखते हैं करेक्ट वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एंटिटी हमारा है, ये जो फर्स्ट एंटिटी है एंड ये हमारा सेकेंड एंटिटी है। दोनों ही केस में हम फर्स्ट एंटिटी में क्या किए, देखिए यहाँ पे रोल नंबर की जगह में हम 01 दे दिए, जो कि हो सकता है। नेम की जगह में ये भी हो सकता है, फोन नंबर में ये हो सकता है, एज में भी ये हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास जो भी हम वैल्यू दिए हैं वो सारा करेक्ट वैल्यू है, जो भी हम वैल्यू कॉलम या फिर फील्ड के अगेंस्ट में भरे हैं। दैट मीन्स 01 जो है किसके अगेंस्ट में भरा हुआ है? रोल नंबर के अगेंस्ट में भरा हुआ है। तो ऐसे करके हम कोई भी जितना भी फील्ड है सारा फील्ड के अगेंस्ट में वैल्यू एंटर किए हैं करके एक टपल बनाए हैं, एक रो बनाए हैं एंड वो जो सारा वैल्यू है वो करेक्ट है। एंड सेम चीज दूसरा एंटिटी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू है। अब आते हैं कंप्लीट के तरफ। कंप्लीट मतलब कि जितना फील्ड है या फिर जितना एट्रीब्यूट आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट देख पा रहे हो, चारों एट्रीब्यूट में वैल्यू रहना चाहिए। या फिर आप एक एंटिटी कोई भी टपल यहाँ पे बनाए हो, टपल में क्या है, आप कोई भी फील्ड का वैल्यू को अगर छोड़ दिए हो, ब्लैंक छोड़ दिए हो या फिर वैल्यू एंट्री नहीं किए हो, तो उस टाइम में हम बोलेंगे क्या है, वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखिए कि पहला थिंग हो गया कि हम देखेंगे इनकरेक्ट वैल्यू कैसे। यहाँ पर तो हम फर्स्ट में देख लिए कि सारा कुछ करेक्ट वैल्यू है एंड कंप्लीट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे इनकरेक्ट वैल्यू हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि रोल नंबर में हम वैल्यू एंटर किए 01, रीना, यहाँ पे फोन नंबर लिए। यहाँ पे एज के जगह में अगर हम लिख दिए -34, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इनकरेक्ट वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एज जो है इंसान का कभी घटता नहीं है, एज हमेशा बढ़ता रहता है, तो माइनस में तो कभी नहीं होगा। तो ये जो हम एज के जगह में या फिर एज जो एट्रीब्यूट है उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू एंटर कर रहे हैं 34, -34, तो वो एक इनकरेक्ट वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह का वैल्यू अगर हम डेटाबेस में एंटर कराएंगे तो हमारे जो डेटा जो हमें मिलेगा वो इनकरेक्ट मिलेगा, क्योंकि -34 जो किसी का एज नहीं होता है। अब देख लेते हैं क्या है इनकम्प्लीट डेटा।
अब देखिए कि मैं क्या बोली, इनकम्प्लीट डेटा तभी बनेगा अगर आप जितना भी फील्ड आपका रिलेशन में है सारा फील्ड के अगेंस्ट में आप वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हो। कोई भी फील्ड अगर छूट रहा है दैट मीन्स कि उसको हम बोलेंगे वो इनकम्प्लीट वैल्यू है। तो अब हम देख रहे हैं जो पहला एंटिटी हमारे पास बन गया है उसका तो सारा फील्ड के अगेंस्ट में वैल्यू है। देखिए 01 है रोल नंबर में, रीना है उसका नेम में, 1 2 3 4 8 है फ़ोन नंबर में, एज में 23 है। तो ये जो है टपल ये कंप्लीट भी है एंड करेक्ट भी है। एंड सेकेंड टपल के देखिए यहाँ पे सेकेंड टपल में क्या हुआ है कि हम नेम की जगह में रुचिका लिखे, फोन नंबर में एंटर किए डेटा, एज में भी डेटा एंटर किए, लेकिन रोल नंबर वाला जगह जो है हम क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम कोई स्टूडेंट का डेटा एंटर किए डेटाबेस में लेकिन उसका रोल नंबर ही नहीं लिखे हैं। तो ये क्या शो करा रहा हमें कि ये हमारा इनकम्प्लीट डेटा है। हमको ये जो रुचिका स्टूडेंट है उसके बारे में कंप्लीट डेटा दिए ही नहीं है, कुछ फील्ड मिसिंग है। तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये इनकम्प्लीट डेटा आपका है। तो हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट एग्जांपल में मेरा क्या हो गया कि फर्स्ट टेबल में कि स्टूडेंट टेबल में हम जो डेटा एंटर किए हैं फर्स्ट टेबल में आप देख पा रहे होंगे, तो ये हो गया कंप्लीट एंड करेक्ट डेटा, क्योंकि सारा फील्ड के अगेंस्ट में हम डेटा एंटर किए हैं जिसको हम डोमेन बोलते हैं। रोल नंबर का जो वैल्यू है 01 हम लिखे हैं वो क्या है, रोल नंबर का डोमेन है। तो ये जो जितना भी वैल्यू हम एंटर किए हैं सारा करेक्ट है एंड कंप्लीट भी है, क्योंकि सारा फील्ड जो है फिल है। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरी देख ले कि इनकरेक्ट डेटा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड इनकम्प्लीट डेटा को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस में जो डेटा होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, करेक्ट एंड कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि लिखा है इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा जो है वो रिलायबल होता है। अगर आप देख लीजिए, अगर हम डेटाबेस में डेटा एंटर कर रहे हैं एंड उस डेटा के भीतर में क्या है, इंटीग्रिटी है। कहने का मतलब है कि डेटा जो है करेक्ट भी है एंड कंप्लीट भी है। अभी हम पढ़ के आए करेक्टनेस कंप्लीटनेस कैसे जान सकते हैं। तो इस तरह का डेटा अगर हमारे पास स्टोर है उस डेटा को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डेटा जो है हमारा रिलायबल है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कोई भी इंसान उसको एक्सेस करेगा तो उसको सेम रिजल्ट देगा, एररलेस रिजल्ट देगा। तो जैसे आपको पता है कि डेटाबेस को कोई सिंगल यूजर तो एक्सेस करता नहीं है, मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल टाइम्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस जो है वो ओपन टू ऑल होता है, सबके लिए होता है। तो डेटाबेस में यूजर जो है मल्टीपल टाइम्स डेटा को एक्सेस कराता है, उसको हर टाइम में डेटा एरर फ्री एंड सेम मिलेगा अगर हम उसमें करेक्ट एंड कंप्लीट डेटा को इंसर्ट किए हैं। तो ये था कुछ पॉइंट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि जो इंटीग्रिटी अगर है डेटाबेस के भीतर में, दैट मीन्स डेटा जो है उसके भीतर में अगर इंटीग्रिटी है तो ये क्या शो कराता है कि ये शो कराता है कि डेटाबेस में हम जो भी डेटा एंटर किए हैं उसके भीतर में क्या है, क्वालिटी है। मेरा बात है कि क्वालिटी है। तो हम जब भी डेटा को सिक्योरली या फिर इंटीग्रिटी के साथ या फिर करेक्ट एंड कंप्लीटनेस के साथ डेटाबेस के भीतर में एंटर कराते हैं, हम बोलते हैं कि हम जो भी डेटा एंटर किए वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है, उसके भीतर में क्वालिटी है। दैट मीन्स दैट इज विदाउट एनी एरर। इफ मल्टीपल टाइम्स विल एक्सेस दोज डेटा यू विल गेट डेफिनेटली द एररलेस डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो ये था कुछ। फिर हम देख लेते हैं कि जब भी हम डेटा इंटीग्रिटी का बात करते हैं ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड है। मीन्स कि हम अपना डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमें जो डेटा मिलेगा वो हमेशा करेक्ट एंड कंप्लीट डेटा मिलेगा, क्योंकि हम डेटा इंटीग्रिटी के थ्रू में ये तो इंश्योर किए हैं कि जो भी हम डेटाबेस में डेटा एंटर किए वो क्या है, करेक्ट एंड कंप्लीट है। तो इसीलिए हम जो भी कभी भी अगर डेटा को एक्सेस कराएंगे तो हमें करेक्ट एंड कंप्लीट डेटा ही मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है कि रेस्ट्रिक्शन, फिर डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि फिल्टर आउट करके डेटा को डेटाबेस में सेंड कर रहा है कि हम हमेशा करेक्ट एंड कंप्लीट डेटा को ही जगह देंगे, उसका स्थान जो है वो डेटाबेस में रह पाएगा। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या करता है कि एक डेटा को प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आप स्टूडेंट का ही इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, जैसे वाला एग्जांपल में था, आप देख सकते हो कि एज में अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए
कि एज में हम उन्हीं वैल्यू को लेंगे जो 18 और 25 के भीतर में होगा। दैट मीन्स कि डेटाबेस में हम उसी स्टूडेंट को एंट्री दिलाएंगे और फिर उसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखेंगे जिसका एज 18 से 25 के भीतर में हो। तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इतना ही वैल्यू रहेगा, इतना के रेंज के भीतर में वैल्यू रहेगा। तो जब भी हम डेटाबेस में डेटा एंटर करेंगे उन्हीं स्टूडेंट का डेटा ही एंटर हो पाएगा जिनका एज 18 से 25 के भीतर में, ना उनसे कम ना उनसे ज़्यादा बच्चा जो ज़्यादा एज जिसका है उस स्टूडेंट का डेटा एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हमारा जो डेटाबेस के भीतर में। हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो करेक्ट एंड कंप्लीट डेटा होगा। तो अगर हम रेस्ट्रिक्ट किए हैं कि 18 से 25 तक का बच्चा का ही इन्फॉर्मेशन हम एंटर कराएंगे तो हमें उन्हीं बच्चे को ही जगह देना है, उन्हीं बच्चे का इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना है इन द डेटाबेस जिनका एज 18 से 25 के भीतर में है। तो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है कि हमें करेक्ट यहाँ पे जो भी हमारा डेटा जो हम एंटर कराएंगे, अगर कोई भी आपका डेटाबेस में डेटा को स्कैन कर रहा है तो उसको 18 एंड 25 एज के भीतर का स्टूडेंट्स लोग का ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये क्या इंश्योर किया कि ये एक करेक्ट एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा को जो है इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है, डेटा का प्रोटेक्शन। तो ये जो डेटा का प्रोटेक्शन है थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं। तो डेटा जो प्रोटेक्ट होगा डेटाबेस के भीतर में, ये दो तरह का प्रोटेक्ट हो सकता है। एक तो हम फिजिकल वे में प्रोटेक्ट करते हैं या फिर एक लॉजिकल वे में प्रोटेक्ट करते हैं। अब फिजिकल वे में कैसे करेंगे कि हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे कि हम फिंगरप्रिंट को स्कैन करा रहे हैं, रेटिना स्कैन करा रहे हैं, हम पासवर्ड दे रहे हैं। तो ये सारा चीज़ के थ्रू में हम क्या करा रहे हैं, हम फिजिकल वे में डेटा इन द डेटाबेस को हम प्रोटेक्ट करा रहे हैं। जो भी डेटाबेस में डेटा को एंटर किए हैं उसको हम प्रोटेक्ट करा रहे हैं। तो दूसरा आ गया हमारा लॉजिकल वे। तो ये जो लॉजिकल वे है इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस में हम जो भी डेटा एंटर किए उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बाय मेकिंग द डेटा करेक्ट एंड कंप्लीट। हम ऐसा फिल्टर यूज़ करेंगे, मतलब हम ऐसा रूल यूज़ करेंगे, फिल्टर मतलब है रूल, तो रूल्स वगैरह ऐसा अप्लाई करेंगे ऑन द डेटा कि हमारे डेटाबेस में जो भी डेटा एंटर होगा वो हमेशा करेक्ट एंड कंप्लीट हो पाएगा, जिसको हम कर पाएंगे डेटा इंटीग्रिटी के थ्रू में, जो अभी हम डिस्कस करके आए। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द डेटाबेस। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज कि डेटा इंटीग्रिटी, तो हम पढ़े कि डेटा इंटीग्रिटी ये होता है, लेकिन डेटा इंटीग्रिटी का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम डेटाबेस में डेटा को जो है सिक्योर या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कंप्लीट एंड करेक्ट डेटा जो है एंटर करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि डेटाबेस के भीतर में मल्टीपल यूजर जो है मल्टीपल टाइम्स जो है डेटा को एक्सेस कराते हैं या फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हैं। तो उस टाइम में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितना भी डेटा आइटम से उनके मतलब जितना भी रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज़ रहना चाहिए। तो हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं, जब भी अपडेट करते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एज पर द रूल, एज पर द कंडीशंस वी अप्लाई, तो डेटा जो भी हमारे डेटाबेस में जा रहा है वो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट मीन्स कि डेटाबेस के भीतर में जो इंटीग्रिटी है डेटा का वो मेंटेन होनी चाहिए। तो इसीलिए हम डेटा इंटीग्रिटी यूज़ करते हैं टू एंश्योर द करेक्ट एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। तो उसके लिए हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे हम डेटाबेस में डेटा को जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स डेटा को एंट्री दिला सकते हैं, सो दैट हमारा जो डेटा है हमारा अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो एंड जो है करेक्ट कंप्लीट डेटा उसमें रह सके। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। अब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या आ गया, देखिए अभी हम पढ़ के आए कि डेटा इंटीग्रिटी, तो ये जो इंटीग्रिटी है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ सर्टेन रूल्स। दैट मीन्स कि हम जो डेटाबेस में डेटा का जो सिक्योरिटी या फिर एज पर द आवर रिक्वायरमेंट और एज पर द कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस के हिसाब से हम जो डेटा को स्टोर करते हैं, वो चीज़ को हम कुछ रूल्स के थ्रू में हम वो चीज़ डेटाबेस के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उस रूल को हम बोलते हैं कि ये है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डेटा एंटर किए हैं वो एरर फ्री एंड आवर रिक्वायर्ड डेटा होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ ऐसा रूल्स है जो परमिट करता है कंप्लीट एंड करेक्ट डेटा टू द डेटाबेस।
ये जो रूल्स वगैरह, जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मीन्स कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ गाइडलाइंस है, जिसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डेटा हम एंटर किए इन द डेटाबेस वो क्या है कि विदाउट एनी एरर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए एंड कंप्लीट भी होना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो जनरली दो तरह का होता है, हम पढ़ लेते हैं उसको। दो तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इस लेसन में या फिर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1 जो है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसका आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट किसे बोलते हैं, फॉरेन की के बारे में ही पढ़ेंगे एंड हम देखेंगे कुछ बहुत बेहतर चीज़। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में। अब ये क्या चीज हो गया, तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट मीन्स हम रूल्स, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशन से जो इंश्योर करता है कि डेटाबेस में डेटा जो है वो करेक्ट एंड कंप्लीट है। तो ये जो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स है, हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हम कोई रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसको अदरवाइज रिकॉर्ड इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो हमारा टप्पल्स रहता है ना, वो टप्पल्स के ऊपर हम ये जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है वो अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस रूल के वजह से हमारा जो टेबल में हम कोई भी रिकॉर्ड कि करेक्ट है कि नहीं है ये चेक कर पाएंगे। जितना भी हम रिकॉर्ड, जितना भी टपल्स, हम जितना भी रोज वगैरह, रिकॉर्ड मतलब रो होता है एंड टपल्स भी सेम रो होता है, कि जितना भी हम टपल्स, जितना भी रो हम एंट्री कर रहे हैं, तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट के थ्रू में हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है, जो टपल है, जो रो है, वो क्या है, करेक्ट वैल्यू उसमें सारा रख रहे हैं हम। एंड इसको हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी की कांस्टेंट भी है। तो प्राइमरी की क्या है, इसके बारे में मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो एक बार चैनल का प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। एंड आज के लेसन में भी मैं कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि प्राइमरी की हम किसे बोलेंगे। तो ये जो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, इसको प्राइमरी की कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक टेबल के भीतर में या फिर डेटाबेस में जब हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखते हैं, जो रिलेशनल डेटा मॉडल यूज करते हैं, उस टाइम में कि ये जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस हम बोल रहे हैं, जिसके वजह से हम इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं, वो प्राइमरी की के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो कहने का मतलब है कि ये बोलता है कि प्राइमरी की जो है कभी नल एंड कभी रिपीट नहीं हो सकता। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये इंश्योर करता है कि प्राइमरी की जो भी हम टेबल में यूज कर रहे हैं डेटाबेस के भीतर में, कभी उसका वैल्यू नल नहीं होगा, ना ही उसका वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि ये प्राइमरी की क्या होता है, रिपीट नॉल वैल्यू क्या होता है। अब देखिए कि प्राइमरी की क्या होता है कि प्राइमरी की एक टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम की वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं, की के ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो जब भी हम की का बात करते हैं, की का मतलब है कि कोई भी एट्रीब्यूट एक टेबल के भीतर में, एक रिलेशन के भीतर में जितना भी एट्रीब्यूट है, उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट या फिर मोर देन वन एट्रीब्यूट मिलके एक की बनाता है। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टेबल है उसमें 3 ही एट्रीब्यूट है। अब देख पा रहे हो, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फोन नंबर है। इनमें से कोई एट्रीब्यूट को हमें क्या बनाना है, हमें प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की करता क्या है, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कोई भी एंटिटी को दूसरा एंटिटी से यूनिकली आइडेंटिफाई करे। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितना एंटिटी है, हमारे पास 2 एंटिटी है। एक तो पहला एंटिटी हो गया, ये हमारा दूसरा एंटिटी हो गया। तो ऐसा क्या चीज है, रोल नंबर, नेम, फोन नंबर के भीतर में ऐसा क्या चीज आप ले सकते हो कि जो एक एंटिटी को दूसरा एंटिटी से आइडेंटिफाई करे। दैट मीन्स जो कायरा को तोशिबा से आइडेंटिफाई करे, ऐसा क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाए, उसमें स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, जिसमें आप लिए हो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर या फिर एड्रेस लिए हो। तो उसके जगह में मान लीजिए कि एक नाम से बहुत सारा स्टूडेंट हो सकते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, एक नाम से बहुत सारा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एंड हो सके कि एक ही जगह से बहुत सारा स्टूडेंट भी आ सकते हैं।
या फिर ऐसा हम फ़ोन नंबर लिए, ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका अभी वो फ़ोन यूज नहीं करते हैं, तो उस टाइम में जो फ़ोन नंबर है वो क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट का फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन नंबर कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एस या फिर स्टूडेंट का नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक नाम से तो बहुत सारा स्टूडेंट है, हम तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे किसी को यूनिकली। अब देख ले कि एड्रेस, अब एड्रेस है, मान लीजिए एक एड्रेस में बहुत सारा स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हम कोई सिंगल स्टूडेंट को एड्रेस के थ्रू में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आ गया फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर का मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है फ़ोन नंबर यूज नहीं करता है, तो फ़ोन नंबर वहाँ पे खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। तो अगर हमारे पास फ़ोन नंबर के थ्रू में हम कोई भी स्टूडेंट का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट का फ़ोन नंबर नहीं है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फ़ोन नंबर भी प्राइमरी की नहीं होगा। अब आया रोल नंबर। देखिए अब रोल नंबर क्या है, जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी एडमिशन लेता है उसको एक रोल नंबर, एक आईडी हमेशा अलॉट होता है। हर स्टूडेंट का आईडी, हर स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है। तो ये जो रोल नंबर आ गया वो क्या होता है कि हर स्टूडेंट का अलग अलग रहता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जिनका भी रोल नंबर मैच करता हो। तो रोल नंबर जो है या फिर आईडी जो है हमेशा स्टूडेंट्स का अलग अलग रहता है, वो यूनिक रहता है। दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है दूसरा के साथ मैच नहीं करता है। तो रोल नंबर ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू में हम कोई भी स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर एग्जाम्पल मैं दूँ, मान लीजिए कि रोल नंबर A1 जो है, A1 जो स्टूडेंट है उसका नाम कायरा है, एंड A2 रोल नंबर जिसका है नाम है उसका नाम भी कायरा है। सपोज आपको चाहिए कायरा, लेकिन आप उसी कायरा को चाह रहे हो जिसका रोल नंबर A1 है, तो अगर आप खाली नेम लिए तो आपके पास तो दो कायरा आ जाएंगे, क्योंकि सेम नाम में तो दो स्टूडेंट हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रोल नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप A1 लिए तो आप जिस कायरा को साथ मीट करना चाह रहे हो उसी कायरा को ही आप मिल पाओगे। अगर हम फ़ोन नंबर लिए, मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट कायरा है जिसका रोल नंबर A1 है उसका कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है, तो अगर हम फ़ोन नंबर लेके ट्रैक करेंगे तो हम जिस कायरा जिसका रोल नंबर A1 है उसको मिलना चाह रहे उसको तो मिल नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई तो फ़ोन नंबर को हम प्राइमरी की नहीं लेंगे, स्टूडेंट नेम को भी हम प्राइमरी की नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर को ही हम प्राइमरी की लेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है एंड हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो अलग अलग रहता है। तो इसीलिए कि अगर हम रोल नंबर लिए कोई भी स्टूडेंट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द अदर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए कि और क्या बोलता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कि ये बोल रहा है कि जो प्राइमरी की है, हमारे यहाँ पे प्राइमरी की क्या मिला, रोल नंबर मिला। क्यों मिला हमें पता है, क्योंकि रोल नंबर ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिक होता है, जो कोई भी स्टूडेंट को या फिर कोई भी एंटिटी को दूसरे एंटिटी से इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्योंकि रोल नंबर हर बच्चा का अलग अलग रहता है। एंड जो है रोल नंबर क्या है कि नॉल कभी नहीं रहता, मतलब हर स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा ही रहेगा एंड वो रिपीट भी नहीं होता है। हर बच्चा का सेपरेट जो है रोल नंबर एलोकेट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई रोल नंबर इज द प्राइमरी की। अब हम देख रहे हैं कि अब एंटिटी इंटीग्रिटी जो है कांस्टेंट वो क्या बोल रहा है कि ये जो एक रिलेशन के भीतर में जो प्राइमरी की होता है जिसके ऊपर हम एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं वो कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ना ही कभी नॉल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, सपोज कि पहला एंटिटी हम एंट्री कर चुके थे डेटाबेस में, दूसरा एंटिटी भी हम एंट्री कर चुके थे। अब मुझे तीसरा जो स्टूडेंट है, तीसरा जो एंटिटी है उसका वैल्यू एंटर करना है। सपोज मैं क्या कि यहाँ पे मैं रोल नंबर यहाँ पे A2 लिख दी, अब यहाँ पे सुगंधा लिख दी नेम में, देन यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर लिख दी। अब मैं इस डेटा को क्या कर रही हूँ, एंट्री कर रही हूँ, लेकिन हम क्या किए यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज किए हैं। दैट मीन्स ये रूल बोल रहा है कि जो भी प्राइमरी की है वो कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम अभी इसको किसको प्राइमरी की बनाए हैं, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर वही रोल नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है एंटिटी कांस्टेंट वो क्या करेगा, आपको एक एरर शो कराएगा कि आप जो वैल्यू एंटर कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि वैल्यू जो है रिपीट हो रहा है। इस रोल नंबर से पहले ही हम कोई स्टूडेंट को एंट्री दिला चुके हैं इन द डेटाबेस।
तो प्राइमरी की जो है वो कभी जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या कि प्राइमरी की जो कौन बोलता है, कौन एंश्योर करता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब सेकंड आया, देखिए कि मान लीजिए हमारे पास दो एंटिटी था, पहले से ही दो एंटिटी हम एंट्री कर चुके हैं। अब हम तीसरा स्टूडेंट का वैल्यू एंटर कर रहे हैं या फिर तीसरा स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर कर रहे हैं इन द डेटाबेस। लेकिन हम क्या यहाँ पे गलती कर दिए, हम यहाँ पे उसका रोल नंबर नहीं दिए हैं, खाली नेम एंड फोन नंबर दे दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम ऐसा स्टूडेंट का नाम फोन नंबर एंटर कर रहे हैं जिसका कोई रोल नंबर ही नहीं है, तो ये सुनने में थोड़ा अलग अजीब लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम टेबल में, हमारा जो फर्स्ट टेबल था इसमें हम डेटाबेस बनाए थे, इस डेटाबेस में, इस टेबल में हम क्या कर दिए, हम एक रूल सेट कर दिए हैं जिसका नाम है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जो अभी हम डिस्कस करके आए। तो ये जो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है ये क्या इंश्योर कर रहा है कि प्राइमरी की के जगह में कभी नॉल नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हर एंट्री में प्राइमरी की का वैल्यू कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, हम यहाँ पे रूल के अगेंस्ट में चले गए और जो है प्राइमरी की जगह में नॉल वैल्यू एंटर करके डेटा को जो है डेटाबेस में एंट्री दिलाना चाह रहे हैं, जो हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी रूल के अगेंस्ट में है। तो ये था कुछ हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में। यहाँ पे हम देखें कि जो भी एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, वो हमेशा टपल या फिर रो या फिर रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिकॉर्ड इंटीग्रिटी। दूसरा चीज हो गया कि एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है प्राइमरी की के ऊपर फोकस करता है, इसको इसीलिए प्राइमरी की कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो प्राइमरी की क्या है हम डिस्कस कर लिए। तो इस डायग्राम में हमारा जो प्राइमरी की है वो रोल नंबर है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी के हिसाब से कि जो प्राइमरी की है उसका वैल्यू कभी नॉल नहीं होनी चाहिए एंड उसका वैल्यू कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम जो नीचे वाला डायग्राम में है दोनों, उसमें एक में दिखाए हैं कि प्राइमरी की में नल वैल्यू हम एंटर कर दिए जो कि डेटाबेस के भीतर में एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर द एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। एंड फर्स्ट जो सेकेंड टेबल में हम क्या रखे हैं कि हम रोल नंबर जो प्राइमरी की है उसका वैल्यू को रिपीट करते रहे, जो भी एक्सेप्टेबल नहीं है इन द डेटाबेस, बिकॉज एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोल रहा है कि प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होता है। तो इसीलिए हम यूज किए एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जो कुछ रूल्स, जो कुछ फिल्टर्स लगा रहा है अपन दो टेबल, अपन द रिकॉर्ड्स और रो इन द टेबल, जिसके वजह से हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो क्या होगा, करेक्ट एंड कंप्लीट होगा। तो ये जो प्राइमरी की कांस्टेंट था और एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट था, ये तो बोला कि प्राइमरी की जो है कभी नॉल नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा। तो इसीलिए इस रूल के वजह से हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे इन द डेटाबेस उसमें हमेशा प्राइमरी की डिस्टिंक्ट रहेगा एंड कभी रिपीट नहीं होगा, ना ही कभी नल होगा। तो हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट भी होगा एंड करेक्ट भी होगा। तो आगे वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा पार्ट, दैट मीन्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जो है सेकेंड पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कांस्टेंट और इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में। तो आज का लेसन में हम डिस्कस किए कि एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या था। तो आगे आने वाले लेसन में हम कुछ और पढ़ेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में एंड फॉरेन की के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।